हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 5 मैथमेटिक्स स्कॉलरशिप में हमने शुरू किया, आज से शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 32 एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो इसके पहले के लेसन में हमने मतलब चैप्टर 31 जिसमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल और फिर ट्रायंगल और फिर पॉलीगॉन, इनका पेरीमीटर के ऊपर की जो एग्जांपल्स है एक्सरसाइज 13.1, 31.1, 31.2 इसके पहले के वीडियो में हमने सॉल्व किए जो नवनीत की बुक से। तो अगर आपने उसको मिस किया तो वो आप उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम देखेंगे रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करना है, स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करना और उनके ऊपर जो डिफरेंट एग्जांपल्स है वो किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसकी एक्सरसाइज भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते कि पहले एरिया क्या होता है। अब एक ऐसी क्लोज फिगर कोई भी मान लो कि वो इस तरह से ट्रायंगुलर हो या फिर इस तरह से स्क्वायर हो या फिर इस तरह से रेक्टेंगल हो, ठीक है। कोई भी क्लोज फिगर जो एरिया मतलब प्लेन फिगर इस पे प्लेन में जो ऑक्यूपाइड करती है स्पेस, ठीक है। ये जो स्पेस ऑक्यूपाइड किया अलोंग विद द बाउंड्री, यहाँ पे स्क्वायर ने ये जो स्पेस पूरी ऑक्यूपाई की है अंदर की अलोंग विद द बाउंड्री, ट्रायंगल ने ये जो स्पेस ऑक्यूपाई की है पूरी अलोंग विद बाउंड्री, ये पूरे स्पेस को फाइंड करना मतलब उसका एरिया फाइंड करना। अब इसका यूनिट क्या होता है, जैसे अब ये जो स्क्वायर है इसका अगर साइड हमें सेंटीमीटर में दी है, ठीक है, तो इसका जो भी एरिया आएगा उसको यूनिट लिखना है स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे पेरीमीटर में हम जो यूनिट साइड का है वही लिखते थे, यहाँ पे लिखते समय हमें एस क्यू लगाना है। एस क्यू मतलब होता है स्क्वायर, एस क्यू यू ए आर स्क्वायर। एक तो आप स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसा लिख सकते हो या फिर ऐसा लिख सकते हो सेंटीमीटर उसके ऊपर इस तरह से 2, ऊपर 2 लिखना मतलब हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको मीटर में दिए, साइड अगर मीटर में दिए तो एरिया आएगा स्क्वायर मीटर, आप इस तरह से लिख सकते हो या फिर मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको किलोमीटर में दिए, साइड अगर आपको किलोमीटर में दिए तो एरिया का जो यूनिट बनेगा वो क्या रहेगा स्क्वायर किलोमीटर, या फिर आप इसको आप किलोमीटर स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये तो हो गए यूनिट्स। अब इसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, जैसे आपको स्क्वायर फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, तो इसका यूनिट है एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, सेम मेजर के होते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला बन गया साइड इंटू साइड। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। ये लेंथ और ब्रेड इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। तो आपको ये दो बातें ध्यान में रखनी है, एक तो उनका एरिया का फार्मूला और दूसरी बात की उनके यूनिट्स किस तरह से लिखना है। अब कुछ सॉल्व एग्जांपल देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल की लेंथ यानी L इज इक्वल टू दिया है हमें 24 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 68 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है, पेरीमीटर दिया है 68 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एरिया। अब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। हमें लेंथ पता होनी चाहिए और ब्रेड भी पता होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पे लेंथ तो दी है लेकिन ब्रेड नहीं दी है, हमें पेरीमीटर दिया, तो पेरीमीटर से हम इसकी ब्रेड फाइंड कर सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या था हमारा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड। तो जब भी आपको लेंथ फाइंड करनी है या ब्रेड फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड करनी है उसका भी फार्मूला हमने मतलब लास्ट जो लेसन था 31 लेसन उसमें देखा था। यहाँ पे हमें तो पहले ब्रेड फाइंड करनी है, तो ब्रेड का फार्मूला इससे क्या बनता है, ब्रेड इज इक्वल टू हो जाता है पेरीमीटर अपॉन, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करो और उसमें से लेंथ को माइनस कर लो। ये फार्मूला यूज करना है सिर्फ रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर कितना है, यहाँ पे पेरीमीटर दिया है 68, उसको 2 से डिवाइड करना है और उसमें से माइनस करना है लेंथ। लेंथ है 24 सेंटीमीटर। अब 2 से 68 को डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, माइनस 24, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ब्रेथ है वो हो गई 10 सेंटीमीटर।
लेंथ है 24 सेंटीमीटर। अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या है हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर, ब्रेड कितनी है 10 सेंटीमीटर। 24 को 10 से मल्टीप्लाई करना मतलब एक जीरो लगा दो 24 के सामने। अब देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो ये हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए यूनिट ये आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ मीटर होता तो यहाँ आता फिर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस ऑप्शन, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम आर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब पहले लेंथ है तो लेंथ 4 मीटर, फिर ब्रेथ है तो फिर 3 मीटर ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ हो गई 4 मीटर और ब्रेथ हो गई 3 मीटर, ये हमें दिया है। इफ द स्क्वायर टाइल ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर, अब जो टाइल लगानी है वो स्क्वायर शेप की है तो उसकी साइड कितनी है, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल हमें दिए, दैट इज गिवन 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आर टू बी फिटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द रूम, हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड। तो रूम में अगर टाइल्स लगवाने हैं तो कितने टाइल्स लगेंगे वो हमें फाइंड करना है। मान लो कि इस तरह से एक रूम का फ्लोर है, फ्लोर तो इस तरह से है, मतलब रेक्टेंगुलर है, थोड़ा इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप का फ्लोर है। अब इसमें कितने टाइल लगेंगे ये हमें फाइंड करना है। इस तरह से स्क्वायर शेप के कितने टाइल इस रूम में बैठेंगे ये फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसका जो एरिया है, ठीक है, वो एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड करना पड़ता है। तो इतना एरिया हमें पूरा फाइंड करना पड़ेगा और उस एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे यूनिट पे ध्यान दो आप, जो टाइल है उसका यूनिट है सेंटीमीटर में, मतलब उसकी जो साइड है वो सेंटीमीटर में दी है, और जो रूम है वो मीटर में दी है, लेंथ और ब्रेथ। ये जो लेंथ और ब्रेथ मीटर में है, पहले उसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेंथ 4 मीटर है तो 4 मीटर इज इक्वल टू, मीटर का कन्वर्शन सेंटीमीटर में करो। ठीक है, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर इक्वल टू 4 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू हो गया 400 सेंटीमीटर। फिर ब्रेड्थ आपको दिए 3 मीटर। ठीक है, मीटर का कन्वर्शन सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो गया 300 सेंटीमीटर। अब आप क्या करो, एरिया नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ रूम या फिर एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल करना है। तो क्या होगा फिर, नंबर ऑफ टाइल्स, इक्वल टू क्या करोगे, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एरिया फ्लोर, फ्लोर कौन सी शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। तो यहाँ पर भी फार्मूला होगा फिर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। और टाइल कौन सी शेप की है, स्क्वायर शेप की। और एरिया ऑफ स्क्वायर कौन सी क्या फार्मूला है, साइड मल्टीप्लाई साइड। यहाँ हो जाएगा फिर साइड मल्टीप्लाई साइड। अब वैल्यू पुट अप करो, लेंथ कितनी है 400 मल्टीप्लाई ब्रेड कितनी है 300 अपॉन साइड कितनी दी है हमें 40 सेंटीमीटर। तो 40 मल्टीप्लाई 40 हो गया। ठीक है, अब यार देखो 10 गेट कैंसिल, यहाँ पे 10 कैंसिल हो गया। 4 से 4 को डिवाइड करो, 4 1 जा, तो क्या रह गया 300 डिवाइडेड बाय 4। साइड में 300 को आप 4 से डिवाइड कर लो, 4 7 जा 28, रिमेन 2 0, 4 5 जा 20, तो आंसर आ गया 75। इसका मतलब यहाँ पर टोटल 75 टाइल्स लगेंगे। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। अब एग्जाम में आपको इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी है तो नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू क्या होगा, एरिया फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल। अब देखो फ्लोर, एरिया फ्लोर मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 4 मीटर, मीटर का सेंटीमीटर कर लो, यानी ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ है 3 मीटर, 3 मीटर का सेंटीमीटर कर लो तो ये हो जाएगा 300 अपॉन टाइल्स की साइड है 40, तो 40 इंटू 40 कर लो। ठीक है, बस एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से देखो 2 0 कैंसल, 4 4 कैंसल, यहाँ पे रह गया 300
अपॉन 4 डिवाइड कर लोगे तो आपको मिलेगा 75। इतना सब कुछ आपको राइटिंग करने की वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। गॉट इट। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 32.1 क्वेश्चन 1 जो है नवनीत के बुक से। So find the area of the shaded portion of the square whose side is 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको ये एक पूरा स्क्वायर दिया है, इसकी साइड है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इस स्क्वायर में जो शेडेड पोर्शन है, ये छोटा स्क्वायर है और ये एक छोटा स्क्वायर है, इनका हमें एरिया फाइंड करना है। अब ये देखो पूरी साइड तो 20 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। अब बचा हुआ ये हाफ स्क्वायर है, तो इसकी जो साइड रहेंगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसकी कितनी रहेंगी 10 सेंटीमीटर। ये एक स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा स्क्वायर है, उसकी भी साइड 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक देखो 20 सेंटीमीटर है साइड। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये इसका हाफ पार्ट ये हो गया, हाफ पार्ट ये, मतलब इस स्क्वायर की यहाँ से यहाँ तक जो साइड है वो रहेंगी 10 सेंटीमीटर। अब ये जो शेडेड स्क्वायर है, इसका एरिया आपको मिल जाएगा साइड इंटू साइड से। और फिर ये जो शेडेड पोर्शन है इसमें ये वाला, ये इस स्क्वायर का हाफ पार्ट है। तो इस स्क्वायर का जो भी एरिया आएगा उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको इस हाफ स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा, जो रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिया है। क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला अभी आपके पास नहीं है, तो पहले हम इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे, फिर इस हाफ स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड स्क्वायर, एरिया ऑफ शेडेड स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है साइड इंटू साइड। तो साइड इसकी है 10 सेंटीमीटर, है ना, तो 10 इंटू 10 हो गया, तो ये हो गया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। और फिर फाइंड करेंगे एरिया ऑफ हाफ शेडेड स्क्वायर, आधा ही शेडेड है ना ये स्क्वायर। ठीक है, तो वी गेट हियर एरिया ऑफ हाफ शेडेड स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो स्क्वायर के एरिया को हाफ हाफ करना मतलब डिवाइड करना है 2 से। तो इसका जो एरिया है वो कितना होगा 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड करना तो हो जाएगा हाफ एरिया। ठीक है, फुल का हाफ करना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 5 10 जा कितना आता है 50। ये हो गया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो इसकी और इसकी भी साइड सेम है, तो इसका जितना एरिया उसका हाफ इसका आप कर सकते हो डायरेक्टली। तो अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन लिख सकते हो आप, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू, तो पहला आ गया 100, फिर दूसरा आ गया 50, दैट इज इक्वल टू 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो विच ऑप्शन, इसमें से ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अब इसको इतना ना लिखते हो आप, डायरेक्टली कैसे करना, यहाँ देखो ये पूरी साइड 20 है तो इसकी होगी हाफ यानी 10 सेंटीमीटर। ये पूरी साइड 20 है तो इसकी हाफ होगी 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया वो हो गया 10 इंटू 10 यानी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी भी साइड 10 है तो इसका भी एरिया 100 आएगा। अब 100 का हाफ कर लो। ठीक है, 100 का हाफ क्या आता है 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो ये कितना आ जाएगा 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको कम समय में आंसर इस तरह से मिल जाएगा। ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है, तो आप इस तरह से फास्ट मेथड से इसको करना है। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग ब्रेड्थ 20 सेंटीमीटर इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें रेक्टेंगल की ब्रेड्थ दी है, वो दिए 20 सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू दिया है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर फाइंड करना है तो हमें लेंथ भी पता होनी चाहिए और ब्रेथ भी पता होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ ब्रेथ है, लेंथ नहीं है। तो हमें लेंथ मिलेंगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल से, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है। ये हो गया एरिया इज इक्वल टू कितना दिया है, एरिया है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसमें ब्रेड की वैल्यू पुट अप कर लो तो क्या मिलेगा हमें
लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है 20 इज इक्वल टू 1200। अब देखो 20 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 आएगा। इस तरह से आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो या फिर आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या दिया है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। तो अब जब आपको लेंथ फाइंड करनी होती है तो आप क्या करना है, एरिया को ब्रेड से डिवाइड करना। या फिर अगर कभी ब्रेड फाइंड करनी है तो आप क्या करना है, एरिया को लेंथ से डिवाइड करना। इस तरह से भी कर सकते हो या फिर इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपको लेंथ फाइंड करनी है, इसका मतलब क्या हो गया अभी कि 20 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 आता है। ये वैसे ही हो गया, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आता है। इसके लिए आप क्या करते हो, आपको पता है कि 2 5 जा 10 होता है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये 5 आया कैसे, ये 2 से 10 को डिवाइड करके, तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आता है। यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करोगे, एरिया 1200 को 20 से डिवाइड करो। देखो 0 0 कैंसिल हो गया, क्या रह गया 120/2। अब 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 6 जा, 6 के सामने एक जीरो लगा दो तो 60 सेंटीमीटर ये हो गई इसकी लेंथ। अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फार्मूला है हमारा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड। 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड कितनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 60 प्लस 20 होता है 80, 2 8 जा हो जाता है 16, एक जीरो सामने लगा दो और यूनिट रहेगा यहाँ पे सेंटीमीटर। तो 160 सेंटीमीटर इसका आंसर है। विच ऑप्शन, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। और इसको अगर आपको शॉर्ट में करना है तो शॉर्ट में कैसा करोगे आप, देखो आपको एरिया दिया है, आपको ब्रेड दिए, लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि पेरीमीटर फाइंड करने के लिए लेंथ पता होनी चाहिए। तो डायरेक्ट आप क्या करो, लेंथ इज इक्वल टू, फार्मूला है हमारा एरिया अपॉन ब्रेड। एरिया कितना है 1200, उसको ब्रेड 20 से डिवाइड कर लो तो आंसर आ गया यहाँ पे 60। अब आपके पास लेंथ 60 है, ब्रेड 20 है, पेरीमीटर फाइंड करो। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, लेंथ और ब्रेड की एडिशन करो। लेंथ और ब्रेड की एडिशन करनी है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो लेंथ है 60, ब्रेड है 20, 60 प्लस 20 हो गया 80। अब 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिल जाएगा 160, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्ट मेथड से इसको कर सकते हो। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ हॉल विथ लेंथ 48 मीटर एंड ब्रेड 12 मीटर। तो हॉल की लेंथ और ब्रेड दिए, इसका मतलब हॉल कौन से शेप का है, वो हो जाएगा रेक्टेंगुलर शेप का। तो फर्स्ट वी राइट हियर लेंथ इज इक्वल टू 48 मीटर और ब्रेड इज इक्वल टू दी है 12 मीटर। रिक्वायर 64 स्क्वायर शेप टाइल्स। अब देखो इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप का हॉल है, तो टाइल्स तो हम फ्लोर पे लगा देते हैं, इस तरह से फ्लोर है। अब इसमें टोटल 64 टाइल्स आते हैं। तो नंबर ऑफ टाइल्स हमने कैसे फाइंड किए थे, इसके पहले नंबर ऑफ टाइल्स अगर आपको फाइंड करने हैं तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ फ्लोर उसको डिवाइड कर लेते हैं एरिया ऑफ टाइल से, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है। फ्लोर के एरिया को अगर एक टाइल के एरिया से डिवाइड करोगे तो आपको उस फ्लोर पे कितने टाइल लगते हैं ये मिल सकता है। अब हमें तो टाइल दिया, हमें फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ ईच टाइल, टाइल का पेरीमीटर फाइंड करना है। अब टाइल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें टाइल की साइड पता होनी चाहिए क्योंकि ये जो टाइल है ये स्क्वायर शेप की है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें टाइल का साइड पता करना पड़ेगा, ठीक है। टाइल का साइड कैसे मिलेगा, हमें उसके लिए पहले टाइल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए हम एरिया ऑफ फ्लोर को एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड करते हैं। अगर आपको एरिया ऑफ टाइल पता करनी है, एरिया ऑफ टाइल अगर पता करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ फ्लोर को एरिया ऑफ फ्लोर को एरिया ऑफ नंबर ऑफ टाइल से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप फ्लोर के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड करोगे तो आपको एरिया ऑफ टाइल मिल जाएगा। और एरिया ऑफ टाइल मिल गया तो उससे फिर साइड मिलेगी और साइड मिलने के बाद पेरीमीटर मिल जाएगा। तो आपको पहले यहाँ पे देखो लेंथ और ब्रेड दिए, तो हमें फाइंड करने पड़ेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ टाइल। तो एरिया ऑफ टाइल के लिए ये फार्मूला आपको यूज करना है। सो एरिया ऑफ टाइल इक्वल टू, एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हॉल वर्ड यूज किया तो हम एरिया ऑफ हॉल लिखेंगे अपॉन नंबर ऑफ टाइल्स लिखेंगे, ठीक है। अब हॉल कौन से शेप का है,
रेक्टेंगुलर शेप का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। लेंथ कितनी है 48 मल्टीप्लाई ब्रेड कितनी है 12। उसको नंबर ऑफ टाइल्स से डिवाइड करो। नंबर ऑफ टाइल्स कितनी दी है हमें यहाँ पे, नंबर ऑफ टाइल्स दिए 64, इसको 64 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेट करते समय 12 और 48 को मल्टीप्लाई करके 64 से डिवाइड नहीं करना। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की नंबर किसी के टेबल में आते क्या, ये दोनों नंबर 8 के टेबल में आते हैं या फिर 16 की भी आते हैं। डायरेक्ट आप 60 से डिवाइड कर लो। 16 3 जा 48, 16 4 जा 64। तो क्या रह गया यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 4 आ गया। अब देखो 4 से 12 को डिवाइड होता है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। तो एरिया ऑफ जो टाइल है वो आ गई 9 स्क्वायर, यूनिट है मीटर तो यहाँ पे लेंगे मीटर, 9 स्क्वायर मीटर ऐसे लिख सकते हो, या फिर 9 मीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। ये आ गया एरिया। अब देखो टाइल तो स्क्वायर शेप की है ना, तो एरिया ऑफ टाइल का फार्मूला क्या बनेगा, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू हो गया 9, ये हो गया एरिया। अब देखो 9 को एक नंबर ऐसी है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 9 आता है, तो वो नंबर कौन सी है, वो नंबर रहेगी 3। तो 9 यानी क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 3 होता है। इसका मतलब साइड कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3। ठीक है, तो साइड हो गई 3 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पेरीमीटर ऑफ टाइल। अब टाइल है कौन सी शेप की है, स्क्वायर शेप की। तो फार्मूला क्या रहेगा 4 इंटू साइड। तो 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है 3 मीटर, दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। तो ये हो गया पेरीमीटर। विच ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अब इसको शॉर्ट में कैसे करोगे, जब आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ टाइल फाइंड करनी है, टाइल है स्क्वायर शेप की, तो जब तक उसका हमें एरिया नहीं मिलेगा तो हम साइड नहीं फाइंड करेंगे हमें, और साइड मिलने के बाद हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना है, फ्लोर के एरिया को नंबर ऑफ टाइल से डिवाइड करो। एरिया ऑफ फ्लोर कितना है, एरिया ऑफ फ्लोर दिया नहीं है, तो हॉल जो है, हॉल का एरिया, हॉल का लेंथ और ब्रेड दिए, हमें पता है एरिया ऑफ हॉल लेंथ इंटू ब्रेड। तो 48 मल्टीप्लाई 12 करो और उसको नंबर ऑफ टाइल से डिवाइड करो। नंबर ऑफ टाइल 64 है ना, फिर इसको कैलकुलेट कर लो। 16 3 जा 16 4 जा 4 1 जा 4 3 जा 3 3 जा 9। ठीक है, तो 9 स्क्वायर मीटर ये आ गया एरिया टाइल का। ठीक है, और टाइल होती है स्क्वायर शेप की, तो साइड इंटू साइड अगर आप करोगे तो यहाँ पे 9 को किसको उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आता है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आता है, तो साइड हो गई 3। अब साइड के बाद फाइंड करो पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ टाइल क्या है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड है 3, 4 3 जा 12। तो इस तरह से हम शॉर्ट में इसको सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ पे इस पूरे एरिया को इस तरह से शेडेड किया हुआ है। ठीक है, और इस पूरे शेडेड रीजन का हमें फाइंड करना है एरिया। अब एरिया इस तरह से फिगर का एरिया फाइंड करने के लिए हमें पहले इस फिगर को स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट कैसा करना है, इसके रेक्टेंगल बनेंगे और स्क्वायर बनेंगे या फिर रेक्टेंगल ही बनेंगे क्या, वो हमें देखना है। अब इसमें क्या करो आप लोग, इसको थोड़ा ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितने रेक्टेंगल फॉर्म हो गए 3। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2 और ये हो गया रेक्टेंगल 3। इन तीनों रेक्टेंगल के एरिया को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो पहला रेक्टेंगल है इतना, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर। यहाँ से इतना जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रेड्थ है वो हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इतनी 1 सेंटीमीटर है, इतनी 1 सेंटीमीटर रहेगी और यहाँ से इतनी 1 सेंटीमीटर, तो टोटल हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब ये जो शेडेड डिजाइन है ये भी रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ब्रेड 1 सेंटीमीटर है। क्या लिखेंगे हम फिर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल 1 प्लस 2 प्लस 3। तीनों रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर लो। अब देखो ये जो रेक्टेंगल 1 है इसका एरिया फाइंड करना, तो लेंथ इंटू ब्रेड, तो लेंथ है 3 इंटू ब्रेड है 1 प्लस
ये जो दूसरा रेक्टेंगल है इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर, तो 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया, प्लस जो तीसरा रेक्टेंगल है इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ये ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर, तो लेंथ इंटू ब्रेड, ठीक है। 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रहेगा इस पूरे शेडेड रीजन का एरिया। व्हिच ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ ब्रेड 8 मीटर इज 15 मीटर स्क्वायर मोर देन दैट ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 9 मीटर। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा रेक्टेंगल जिसकी ब्रेड 8 मीटर है उसका एरिया ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड 9 मीटर है उसके एरिया से 15 मीटर स्क्वायर ज्यादा है। मतलब स्क्वायर की साइड दी है 15 मीटर, इसका आप एरिया फाइंड करोगे तो उस एरिया में 9 मीटर स्क्वायर जब ऐड करोगे तब जाकर आपको रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा। तो स्क्वायर के एरिया में 9 मीटर स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया। फिर क्या बोला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की लेंथ क्या है। अब देखो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है हमारे पास और अभी हम एरिया भी उसका मिल जाएगा, तो हम उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो हमें दिए साइड ऑफ स्क्वायर दिए, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 9 मीटर, तो फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमें पता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9, दैट इज इक्वल टू आ गया 81 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस 81 मीटर स्क्वायर में जब आप 15 मीटर स्क्वायर ऐड करोगे तब जाकर मिलेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया से 15 मीटर स्क्वायर ज्यादा है। सो विल गेट नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 15 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 81 मीटर स्क्वायर, उसमें ऐड करो 15 मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाता है 5 प्लस 1 6, 8 प्लस 1 9, 96 मीटर स्क्वायर एरिया मिल गया रेक्टेंगल का। अब रेक्टेंगल की हमारे देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड इक्वल टू कितना हो गया फिर 96 हो गया, है ना। हमारे पास ब्रेड दी है 8 मीटर, तो लेंथ को जैसे कि वैसे रखो, ब्रेड कितनी है 8 इज इक्वल टू 96 हो गया। अब 8 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 96 आता है, वो फाइंड करने के लिए हमें 8 से 96 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो लेंथ इज इक्वल टू हो गया 96 डिवाइड बाई 8, दैट इज इक्वल टू आ गया 12 मीटर, ठीक है। 12 8 96, तो अभी को हमारे पास लेंथ है 12 मीटर, हमें बोला था कि लेंथ कितनी है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। अब इतना सब कुछ नहीं लिखना है आपको, आप क्या करना सीधा सीधा, आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया से 15 मीटर स्क्वायर ज्यादा है, ठीक है। तो और स्क्वायर की हमें साइड दी है 9, तो पहले साइड एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लो। एरिया स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, साइड है 9, तो 9 इंटू 9 ये हो गया 81। अब इसमें अगर 15 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा स्क्वायर रेक्टेंगल का एरिया, तो 81 प्लस 15 कर लो, 5 प्लस 1 6, 8 प्लस 1 9, 96 आ गया। तो रेक्टेंगल का एरिया 96 है और उसकी ब्रेड्थ 8 है, तो हमें फाइंड करनी है लेंथ। आपको लेंथ का फार्मूला पता है, लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेड, एरिया है 96, ब्रेड्थ है हमारी 8, डिवाइड कर लो तो आ जाती है 12। इस तरह से शॉर्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A rectangle has length 18 सेंटीमीटर एंड breadth 8 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड दी है, सो लेंथ इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, इफ इट्स लेंथ इज चेंज बाय 2/3 टाइम्स। अब लेंथ को 2/3 टाइम्स से चेंज करो और ब्रेड्थ को 3/2 टाइम्स से चेंज करो, देन व्हाट इज द चेंज इन इट्स एरिया। अभी देखो लेंथ और ब्रेड्थ अभी इतनी दी है, तो इसका पहले एरिया फाइंड करेंगे, फिर इसकी लेंथ चेंज करेंगे तो नई लेंथ मिलेंगी और फिर ब्रेड्थ चेंज करेंगे नई ब्रेड्थ मिलेंगी, तो उसका एरिया फाइंड करेंगे और दोनों एरिया को हमें कंपेयर करना है कि क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करो, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 18,
ब्रेथ है 8, इनकी मल्टीप्लिकेशन करो, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 1 जा 8 प्लस 6 14, 144 स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर आप लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया पहले का एरिया। नाउ अब लेंथ कितनी लेनी है? नाउ लेंथ इज इक्वल टू जो पहले की लेंथ है उसकी 2/3 टाइम्स, ये 2/3 मल्टीप्लाई पहले की लेंथ है 18, इस तरह से करना है। तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12। अब लेंथ लेनी है 12 सेंटीमीटर, और ब्रेड कितनी लेनी है? देखो लेंथ को 2/3 टाइम चेंज करना है और ब्रेड को 3/2 टाइम्स। तो 3/2 मल्टीप्लाई कितनी ब्रेड थी पहले? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। अब देखो लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ब्रेड 12 सेंटीमीटर है। अब एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल। अब ये जो नया रेक्टेंगल हमें मिला उसका एरिया क्या होगा? वही फार्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ कितनी है? 12, ब्रेड है 12, 12 इंटू 12 करोगे तो आपको मिलेगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले का भी एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, बाद में भी एरिया 144 स्क्वायर सेंटीमीटर आया। इसका मतलब एरिया में चेंज हो गया? नहीं। तो विच ऑप्शन? द एरिया रिमेन्स द सेम, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द फिगर शोज सम स्क्वायर्स। इस फिगर में कुछ स्क्वायर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे वर्टिकली तो कितने हैं? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 स्क्वायर है, और हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर है, ठीक है। फिर देखो फाइंड आउट हाउ मेनी स्क्वायर्स विथ सम सेम मेजर्स विल फिट इन द एम्प्टी स्पेस इन द फिगर। अब इस फिगर में ये जो बची हुई एम्प्टी स्पेस है, इस स्पेस में कितने स्क्वायर्स, ये जैसे स्क्वायर है वैसे ही कितने स्क्वायर्स फिट होते हैं, ये हमें बताना है। अब देखो जैसे हम कभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं, है ना, मान लो कि इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर 16 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इतना एरिया है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर साइड वाले 16 स्क्वायर इसमें आते हैं, ये मतलब हो गया, ठीक है। देखो 1 2 4, ठीक है, 1 2 4। अब देखो इसमें 16 आ गए, 1 2 3 4, 2 3 4, ये 4 और ये 4, 4 इंटू 4 कितने हो जाते हैं? 16। तो 16 इसमें स्क्वायर्स आ गए। तो हर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का है, मतलब साइड 1 सेंटीमीटर वाले। तो हमें ये अगर फाइंड करना है तो पहले देखो कि ये कितनी है, ठीक है, और ये कितनी है लेंथ। अब इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे ये है 8 स्क्वायर और ये है 5 स्क्वायर, तो 8 मल्टीप्लाई 5 करो तो टोटल 40 स्क्वायर्स हो जाते हैं, ठीक है। इसमें टोटल आ जाएंगे 40 स्क्वायर, और 40 स्क्वायर में से ये जो पहले से ड्रॉ किए है वो माइनस कर लो, क्योंकि हमें पूछा है कि एम्प्टी स्पेस में कितने आएंगे। तो ये जो पहले निकाले हुए उनको माइनस करेंगे। पहले निकाले हुए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 40 में से 12 को माइनस कर लो, यहाँ पे आ गया 28। तो इस फिगर में जो एम्प्टी स्पेस है उसमें 28 स्क्वायर्स आएंगे। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। And now we will see last question of this exercise, that is question 8. A square piece of cloth side 2 centimeter, मतलब 2 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर, ठीक है, कट ऑफ फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ अ पीस ऑफ स्क्वायर क्लॉथ ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। अब देखो एक बड़ा क्लॉथ है 15 सेंटीमीटर साइड वाला, इस तरह से मान लो कि ये एक 15 सेंटीमीटर साइड वाला बड़ा क्लॉथ है। अब इस क्लॉथ में से कॉर्नर का एक 2 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर कट करना है। तो यहाँ पे कॉर्नर से यहाँ पे इस तरह से ये 2 सेंटीमीटर को हमने कट कर दिया, ठीक है। वन कॉर्नर बोला है तो एक ही कॉर्नर से कट किया है, ठीक है। What will be the difference in the area of the original piece of cloth and the cut of square piece of cloth? अब देखो हमें क्या बोला है उन्होंने कि ये जो ओरिजिनल क्लॉथ है उसका एरिया और पीस ऑफ क्लॉथ जो कट किया उसका एरिया, मतलब उसका एरिया रे, बाकी बचे हुए क्लॉथ का एरिया, उनका डिफरेंस कितना रहेगा। सबसे पहले देखो कि ये बड़ा वाला जो पीस ऑफ क्लॉथ है उसका एरिया क्या आएगा। ये तो बड़ा वाला पीस ऑफ क्लॉथ स्क्वायर शेप का है, तो उसका एरिया साइड इंटू साइड, साइड दिया है हमें 15,
तो 15 मल्टीप्लाई 15 हो गया, ये हो जाता है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब जो बचा हुआ है, मतलब वन कॉर्नर जो कट किया है, इसका माइनस करना है। ठीक है, ये जो कट किया है इसका एरिया कितना रहेगा, 2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 225 में से 4 को माइनस कर लो, तो यू विल गेट 221 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन 2 4